Hello dear students, this is Dr. R.K. Tripathi from Sri Biochem Gurukul. Dear students, हम इसमें एक छोटा सेशन शुरू किए हैं जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड के एग्जाम में अगर आप अपियर होने जा रहे हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, नीट के हैं, आईआईटी के हैं, मतलब किसी भी क्लास टीजीटी पीजीटी के हैं, तो आप जानते हैं सब में रिएक्शन पे क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, सबके लिए जरूरी है। हम थोड़ा सा अभी शुरू में सिंपल रिएक्शंस रख रहे हैं ताकि एक ट्यूनिंग हो जाए हमसे आपकी और थोड़ा सा आप लोग लाइन अप हो जाए, तो फिर आगे डिफरेंट टाइप के हम जो इसके लेवल्स और बढ़ाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 रिएक्शन में रिएक्टेंट और रिएजेंट लिखा हुआ है। आप एक बात देख पा रहे होंगे कि हमने तीनों ही रिएक्शन में रिएजेंट देखिए हमने कॉमन ले लिया है। वही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यहाँ भी है, वही यहाँ भी है और वही यहाँ भी है। लेकिन आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग में जो यहाँ पे ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल इंटर करेगा वो अलग अलग पोजीशन पे जाएगा। और इसके लिए आपने पढ़ा है, आप लोगों ने याद करिए, आप लोगों ने आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप पढ़ा है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ा है, ठीक। तब देखिए आप सब जानते हैं कि वास्तव में क्या ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है। जब ये देखिए रिएजेंट देख के आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड लिखा है तो रिएक्शन कौन सी होती है, नाइट्रेशन की होती है। और आप जानते हैं यहाँ पर रिएजेंट कौन सा बनता है, तो आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे नाइट्रो जो होता है, याद रखिए NO2, यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोनियम आयन NO2 जो प्लस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना। वही नाइट्रोनियम आयन यहाँ भी बनेगा, वही NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयन यहाँ भी बनेगा और वही नाइट्रोनियम आयन आपका यहाँ पर भी बनेगा। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, तीनों रिएक्शन में रिएजेंट सेम है, इलेक्ट्रोफाइल भी सेम बनेगा, नाइट्रोनियम आयन बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट तीनों ही केस में अलग अलग बनेगा। यानी इसके लिए आप जानते हैं कि रिंग के साथ जो ग्रुप लगे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। और यही बात मैं आपको बताने की आज कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपने पढ़ा, याद करिए कि बेंजीन रिंग के सारे कार्बन सेम होते हैं। बेंजीन रिंग के सारे कार्बन जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं बेंजीन के। इस कंडीशन में आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाते हैं और हम सब जानते हैं कि ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर इक्वली इलेक्ट्रॉन रिच, सब के सब बराबर बराबर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ऐसे केस में आप याद रखिए कि नाइट्रोनियम जो है, नाइट्रो जो ग्रुप है उसको बेंजीन के किसी भी कार्बन के साथ आप जोड़ सकते हैं। आपकी मर्जी करे, आप नाइट्रो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, मतलब ऑल द 6 कार्बन में कहीं पर भी आप नाइट्रो ग्रुप को लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर इक्वल इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। हर मामले में बेंजीन के जो कार्बन होते हैं समान होते हैं, सबके सब इक्वली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, आप जानते हैं सेम है। तो ऐसे केस में आप इस नाइट्रो ग्रुप को चाहे जहां डाल दीजिए, सब सही है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे नाइट्रो को मान ली मैंने यहाँ लगा दिया, ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। लेकिन याद रखिए इस नाइट्रो को आप कहीं भी लगा सकते थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन सेम होते हैं। अब जरा सेकेंड रिएक्शन पे आइए, यहां भी आपका देखिए रिएजेंट तो सेम ही है, सेम वही सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड है, अगेन नाइट्रेशन होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार जो बेंजीन रिंग के साथ लगा है, क्या लगा है, CHO ग्रुप लगा है। C डबल बॉन्ड OH आप जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर होती है, और CHO के बारे में आप जानते हैं ये कैसा ग्रुप है, तो आप जानते हैं आपका ये है जो ये -R या -M ग्रुप है। ये जो CHO है वो -R या -M ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। और आपने पढ़ा है कि जो -R या -M ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस आर्थो, ध्यान दीजिए दोनों आर्थो पोजिशन हो गई और ये आपका यहाँ पर पैरा पोजिशन हो गई, ये पैरा है, मान लीजिए पैरा है। तो आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आर्थो और पैरा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अथवा इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाते हैं। लेकिन मेटा जो देखिए आपकी जो मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी क्योंकि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं किया गया है ना। तो आप याद रखिए जब भी रिंग के साथ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा हो, CHO ग्रुप लगा हो, CN ग्रुप लगा हो, CO ग्रुप लगा हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप से वो लगे होते हैं, तो ये सब -R या -M ग्रुप कहलाते हैं। ये आर्थो और पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेटा पोजिशन अनअफेक्टेड रहती है। तो ऐसे केस में
इस CHO के प्रेजेंस में जो मेटा पोजिशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। इसलिए अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो नाइट्रोनियम आयन है, जो नाइट्रो ग्रुप है, वो कहां जाएगा? मेटा पे जाएगा। तो इसका ध्यान दीजिएगा। इस बार जो यहाँ पर बेंजीन रिंग में हम नाइट्रो डालने वाले हैं, कहां डालेंगे? मेटा पे डालेंगे। यही आपको समझना है कि एक बार तो आप कह रहे थे कि चाहे जहां मन कर वहां डाल दो बेंजीन रिंग में, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, मेटा पे केवल डाला जाएगा। यानी यहाँ जो CHO आपका अगर लगा है तो इस तरह से ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप जाएगा, है ना। रीजन समझिएगा, क्योंकि आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया गया है। आर्थो और पैरा को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया गया है, लेकिन मेटा पोजीशन पे अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना हुआ है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एंटर करेगा। ठीक, अगेन देखिए थर्ड वाले केस में आ जाइए। थर्ड वाले में आप क्या देख पा रहे हैं? अगेन बात वही है, फिर वही आप देख रहे हैं कि हमने रिएजेंट यूज किया है, वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनेगा। लेकिन इस बार देखिए बेंजीन रिंग के साथ जो यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, इस NH2 के बारे में आप जानते हैं कि N के पास लोन पेयर होता है। हालांकि किसी भी एग्जाम में लिख के आपको नहीं मिलेगा, बस NH2 लिख दिया जाएगा। लेकिन आप सबको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन फैमिली वालों के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन फैमिली वालों के पास 2 लोन पेयर होता है, और हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर एग्जाम में दिखाया नहीं जाता है, हमें खुद ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो जो आपका NH2 है, इसमें इनके पास लोन पेयर है, और हम लोगों ने याद करिए पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी बेंजीन रिंग से जुड़े ग्रुप के पास अगर लोन पेयर होता है अथवा माइनस चार्ज होता है, याद रखिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं +R अथवा +M ग्रुप कहते हैं। याद करिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता रखा है पहले से ही। तो जो लोग आज पहली बार वीडियो देखेंगे वो लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसके पहले आप R इफेक्ट को देख लीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ एक बात आपसे और कह दूं, वो ये है कि ये सारी बातें आप देख के आपको समझ में आ रही होंगी कि ये सब चीजें आपके लिए बड़ी यूजफुल हैं, जरूर यूजफुल होंगी। तो अगर आपको लग रहा है ये सारी कंटेंट आपके लिए यूजफुल हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपके पढ़ाई में ऐड कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और ऐसे ढेर सारे वीडियो आपके सामने हम लेके आए। ठीक, तो चलिए मैं आगे इसको पूरा करता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगेन यहाँ पे वही आपका नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रो ग्रुप है। इस बार जो इफेक्ट कौन सा दिखाई पड़ेगा आपको? लोन पेयर प्रेजेंट होने के नाते जो NH2 है वो +R अथवा +M ग्रुप हो गया। यानी अब ये क्या करेगा, ये NH2 ग्रुप आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ध्यान दीजिएगा, ये +R ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो गया। ये क्या करेगा, ये आर्थो पर भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा और पैरा, यानी कि ये जो आर्थो पोजीशन है, ये देखिए ये दोनों आर्थो और ये पैरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजेगा। लेकिन आपको मैंने बार बार बताया है, मैंने पूरी फिगर बना बना के दिखाया था कि मेटा पोजीशन पे R इफेक्ट एब्सेंट होता है। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला मेटा से इलेक्ट्रॉन पुल करता है, और न ही इलेक्ट्रॉन डोनर मेटा पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। आर्थो पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तब क्या हो जाएगा कि ये जो आर्थो और पैरा पोजीशंस हैं, इस +R ग्रुप के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगी, है ना। इसलिए अब जो आपका जो नाइट्रोनियम जो नाइट्रो ग्रुप है वो आर्थो और पैरा पर ही आएगा, मेटा पर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने कहा था कि मेटा पे जाएगा, क्योंकि ग्रुप आपका कैसा था, -R था। इस बार देखिए हमने एग्जाम्पल बदल दिया है, हमने इस बार यहाँ पे +R ग्रुप लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, आर्थो और पैरा को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे आर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। और इस बार जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा पर जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे 2 प्रोडक्ट यहाँ पर पाएंगे। एक बार आप क्या करें कि इसमें आर्थो पोजीशन पे अपने इलेक्ट्रोफाइल को डालिए, यानी जो आपका NH2 है वो यहाँ पे इसके आर्थो पे आपका NO2 जाएगा, और अगली बार में कहा जाएगा, पैरा पे जाएगा। ये भी बनेगा प्लस दूसरा वाला भी बनेगा। मैं कलर चेंज करता हूं, ये तो इस बार कहा जाएगा, ये NO2 यहाँ पे पैरा पे जाएगा, है ना। NH2 यहाँ पे है, ये पैरा पे जाएगा। देख रहे हैं आप लोग ना। इसमें आप सब जानते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जो कभी और हम चर्चा कर लेंगे, हमेशा जो आर्थो वाला होता है, ध्यान दीजिएगा, आर्थो थोड़ा सा कम अमाउंट में बनता है, इसे कहते हैं माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, कम मात्रा में बनता है, माइनर होता है। और पैरा वाला
थोड़ा अधिक मात्रा में बनता है, इसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ज्यादा मात्रा में बनता है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों रिएक्शन में हमने रिएजेंट कॉमन कर दिया, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आपके अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। जब आपने खाली बेंजीन लिया तो उसमें आपने कहा कि इस नाइट्रो ग्रुप को चाहे जहां मन कर वहां एंटर करा दीजिए, आपको फ्रीडम है। क्यों फ्रीडम है? क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन इक्वली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और हर मामले में सिमिलर होते हैं। आप चाहे नाइट्रो को यहां डालो, 6 में से कई पोजीशन डाल दीजिए, सब जगह चलेगा। लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे CHO डाल दिया, तो जैसे ही रिंग में कोई ग्रुप आप जोड़ देंगे तो अब ये क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देंगे कि तुम कहां पे एंटर करो। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो CHO ग्रुप है वो -R अथवा -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। ये आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, जिससे आर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएंगे, लेकिन मेटा अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच बना रहेगा। इसीलिए मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। और इसीलिए याद करिए, मैंने बताया था कि -R ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो आपको इस बार नाइट्रोनियम आयन कहां डालना था, मेटा पे डालना था, है ना। अगली बार देखिए सेम रिएजेंट हमने लिया है, लेकिन इस बार हमने जो ग्रुप बदल दिया है। और ग्रुप इस बार हमारे पास कौन, NH2 ग्रुप है, जिसमें इनके पास लोन पेयर होता है। और इस लोन पेयर की वजह से अब क्या हो जाएगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो जाएगा, यानी +R+M ग्रुप हो जाएगा ये। और ये आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जिससे आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ही जाता है। इस बार देखिए यहाँ पे आर्थो पे जाएगा नाइट्रो गया और पैरा पे नाइट्रो गया, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि सेम रिएजेंट होने के बाद भी प्रोडक्ट आपके अलग अलग बन रहे हैं। और किसी भी एग्जाम में आप जाके देखिए, पेपर पलटिए, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, चाहे TGT PGT का हो, आपको इसमें क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे। तो आप इस तरह से, मैं फिर अगली बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि ये सब चीजें आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, आपको चेक भी कर सकते हैं। और आपको लगता है चीजें वैल्यूएबल है, आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, जिससे हमारा थोड़ा व्यू बढ़े। और व्यू बढ़ेगा तो हम भी उत्साहित होंगे और आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आई होप कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे। और आज नया साल भी है, तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करिए, अच्छा रिजल्ट आपको भविष्य में निश्चित रूप से मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।